हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 18 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज नंबर 6.2। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया हुआ था। आज हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे का कुछ प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है, सो दैट साइन b माइनस सी इंटू कॉस a माइनस डी प्लस साइन c माइनस ए इंटू कॉस बी माइनस डी प्लस साइन ए माइनस बी इंटू कॉस सी माइनस डी का वैल्यू हम लोग को क्या लाना है, 0 लाना है। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। प्रूफ LHS में क्या दिया हुआ है, ये है साइन b माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस डी प्लस साइन c माइनस ए इंटू कॉस बी माइनस डी प्लस साइन ए माइनस बी इंटू कॉस सी माइनस डी। देखिए यहाँ पे ये जो भी एंगल होगा बी और सी, इसको ए समझिए, इसको बी समझिए। साइन ए कॉस बी प्रोडक्ट में दिया हुआ है। हम लोग पढ़े थे जो प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, प्रोडक्ट से जो है सम और डिफरेंस में, तो उसमें जो फार्मूला था क्या था, 2, उसमें 2 इंक्लूड था। देखिए इसमें किसी में भी 2 नहीं है, तो 2 साइन ए कॉस बी होता, 2 नहीं है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा 2। अब 2 सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2 साइन बी माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस डी प्लस 2 साइन c माइनस ए इंटू कॉस बी माइनस डी प्लस 2 साइन ए माइनस बी इंटू कॉस सी माइनस डी। देखिए सब में है 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। याद कीजिए फार्मूला, 2 साइन ए कॉस बी, साइन और कॉस का प्रोडक्ट है तो फार्मूला ओनली साइन में, तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी। बोले थे साइन का एंगल बड़ा रहेगा तो बीच में प्लस, फिर हो जाएगा साइन ए माइनस बी। ये फार्मूला था। तो बस इसी फार्मूले का हमको क्या, फार्मूला का क्या करना है, यूज़ करना है और हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा 1/2 साइन ए प्लस बी, तो हो जाएगा साइन बी माइनस सी प्लस ए माइनस डी, ऐड करेंगे ना, होगा। फिर है प्लस साइन ए माइनस बी, तो हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट करते हैं, बी माइनस सी माइनस होगा ए माइनस डी, तो हो जाएगा बी माइनस सी हो जाएगा माइनस ए माइनस माइनस प्लस डी, तो हो जाएगा बी माइनस सी माइनस ए प्लस डी, डायरेक्ट लिख दिए हैं। फिर यहाँ से 2 कॉस ए कॉस बी, क्या होगा, फिर से वही फार्मूला साइन ए प्लस बी, तो साइन ए के जगह पे है सी माइनस ए प्लस बी माइनस डी प्लस साइन क्या है ए माइनस बी, इसको ए माइनस बी कीजिएगा तो हो जाएगा सी माइनस ए माइनस बी माइनस डी, तो क्या हो जाएगा सी माइनस ए माइनस मल्टीप्लाई कर दिए माइनस बी माइनस माइनस प्लस डी, तो ये हो जाएगा सी माइनस ए माइनस बी प्लस डी। फिर हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला, तो साइन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पे यूज़ कीजिएगा, हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, तो हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी माइनस माइनस प्लस डी, तो ये हो गया मेरा ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। तो इस तरह से ये हम लोग को सिर्फ जो अभी हम लोग क्या किए हैं, फार्मूला में लाए हैं। अब हम लोग उसमें खोजना है क्या कुछ हम लोग करें कि 0 आ जाए। तो ढूंढिए इसमें क्या किया जाए। तो एक चीज़ आप गौर कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे साइन बी माइनस सी प्लस ए माइनस डी, यहाँ ए और बी प्लस में है और सी और डी माइनस में है। आगे इसमें ढूंढते हैं, देखिए यहाँ पे आइएगा, देखिए इसमें तो ए और बी माइनस में है और सी और डी प्लस में है, जस्ट उल्टा है। यहाँ पे है बी ए बी प्लस में सी डी माइनस में, यहाँ ए बी माइनस में सी डी प्लस में, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं। फिर उसी प्रकार देखिए इसमें क्या प्लस में है, तो बी और डी प्लस में है,
तो देखिए उधर ढूंढिए कहीं बी और डी माइनस में है, बी और डी प्लस में, ए सी माइनस में। देखिए बी और डी माइनस में, ए सी प्लस में। उसी प्रकार यहाँ पे होगा बी सी प्लस में, तो इसमें बी सी माइनस में। चलिए हम लोग का काम हो गया है, तो हो जाएगा 1/2 साइन बी ए प्लस बी, लिखिए ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। ठीक, अब इसको हम लोग इस चीज़ वाले को इसको, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं प्लस। अब वहाँ से हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस यदि कॉमन लेंगे, हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, तो माइनस साइन थीटा। तो हो जाएगा माइनस, तो जो माइनस लेंगे कॉमन तो क्या होगा, जो मेरा माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। अब ये सवाल आएगा कि सर ये कैसे लिखें आप, तो इसमें देखिए यदि इसको आप लिख सकते हैं साइन, यहाँ पे माइनस लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन दोनों में हो जाएगा माइनस वाला प्लस में, ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। अब इस टोटल को थीटा समझिए, ये थीटा साइन माइनस थीटा क्या है, माइनस साइन थीटा। तो हो जाएगा माइनस साइन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। तो बस इसी चीज़ का हम लोग यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग का वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो देखिए इसका हम लोग भी क्या किए, इसका यूज़ किए। अब देखिए इसमें प्लस, अब ये है साइन जो है कौन कौन है प्लस में, बी और डी, बी प्लस डी माइनस सी माइनस ए, फिर प्लस। और ढूंढिए बी और डी माइनस किस में था, तो बी और डी माइनस इसमें था, डबल टिक कर दे रहे हैं जिसमें से मिल रहा है। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो फिर हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा बी प्लस डी माइनस सी माइनस ए। वही होगा कि इन दोनों में बी और डी माइनस में है, माइनस कॉमन ले बी और डी प्लस में हो गया इतना। फिर प्लस, अब इसमें ढूंढिए, इसमें क्या है बी और सी प्लस में, बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी। तो देखिए इसमें डबल टिक इसमें कर दे रहे हैं, ट्रिपल टिक, मतलब ट्रिपल टिक वाला ट्रिपल टिक जो है, और एक जो वाला है इसका जो है कॉम्बिनेशन इसके साथ मिलाए हैं, इसका इसके साथ और इसका पहले वाले के साथ। तो देखिए इसमें क्या है, ए और डी, बी और सी प्लस में है, बी और सी क्या है इसमें, बी ए और डी माइनस में है। तो देखिए इसमें ए और डी प्लस में होगा, ए और डी इसमें क्या है, ए और डी माइनस में है, उसमें ए और डी, सॉरी उसमें ए और डी है ना, ए और क्या है सी और ए, बी और सी है, बी और सी प्लस में, देखिए इसमें बी और सी माइनस में है। तो इसमें हम लोग माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा साइन बी और सी प्लस में हो जाएगा। अब तो बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी, तो ये हो जाएगा 1/2, अरे ओवरऑल इतना, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, फिर है प्लस बी प्लस डी माइनस सी माइनस ए, प्लस माइनस माइनस, साइन बी प्लस डी माइनस सी माइनस ए, प्लस ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस, हो जाएगा साइन बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी। तो देखिए कुछ कट रहा है, सारा कट जाएगा, ये ए कटा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो होगा 1/2 इंटू 0 मतलब 0। तो ये मेरा क्या आ गया है RHS। तो हेंस ये हम लोग का क्या हो गया प्रूफ। सिर्फ हम लोग फार्मूला यूज़ किए और सिर्फ हम लोग देखें कौन इसमें कौन कौन प्लस में है, दूसरा में देखें वही वाला एंगल माइनस किस में है, और हम लोग फार्मूला का यूज़ किए और ये जो है इसका हम लोग सॉल्यूशन किए। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन हम लोग को शो करना है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसका, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा इज़ 1/2। मतलब जब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो हम लोग को कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा का वैल्यू क्या होगा 1/2 हम लोग को प्रूव करना है। चलिए इसको हम लोग पहले सॉल्यूशन करते हैं। दिया हुआ क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री,
ठीक। तो हम लोग को प्रूव करना है सो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इतना का वैल्यू कितना है 1/2। तो लेट कर लीजिए कि y बराबर क्या है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। तो देयरफॉर y हम लोग को वी हैव टू शो दैट क्या शो करना है, इस y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा y मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होगा 1/2। क्या दिया हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बोलता है मैक्सिमम वैल्यू इसका कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। तो उसको मान लिए कि y बराबर इतना है, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू क्या लाना है 1/2 प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन प्रूफ करते हैं। सिंस क्या है y बराबर क्या माने थे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा है, इसको ए समझिए, इसको भी। तो कॉस ए कॉस बी डायरेक्ट हम लोग फार्मूला कॉस ए कॉस बी का नहीं होता है, क्या होता है 2 कॉस ए कॉस बी होता है। वहाँ पे 2 नहीं है तो क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो चलिए वही काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अब बताइए 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला क्या होता है 2 कॉस ए कॉस बी, ये होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस ए प्लस बी, मतलब हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ये कहाँ से लिखे हम लोग 1 से। अब बताइए कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चा, तो होता है 0 प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो होगा y इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब बताइए बोलता है क्या चीज़ मैक्सिमम वैल्यू बोला है, किसका वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। अब इसी तरह का पिछला एक्सरसाइज का आज कीजिए कि जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हम लोग देखे थे, बोलता था फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था तो उसमें यूज़ किए थे कि कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है तो 1 और मिनिमम वैल्यू -1। यदि साइन में भी रहता तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो हमको बोलता है कि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए y का, तो y का टोटली जो वैल्यू डिपेंड कर रहा है किस पे, तो इस कॉस के फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है। तो y का वैल्यू जितना बड़ा होगा मतलब जो कॉस का वैल्यू जितना बड़ा होगा इस फंक्शन का, ये y का वैल्यू मैक्सिमम होगा। अब हम लोग जानते हैं कि कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तब हम लोग वैल्यू निकालेंगे देयरफॉर y मैक्सिमम तो 1/2 और इस कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है तो 1, तभी ना इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो हो जाएगा y मैक्स इज इक्वल टू 1/2 जो हम लोग को लाना था। तो इसमें लिख सकते हैं कि हेंस इस तरह से ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7 प्रूफ हो गया। सिर्फ हम लोग को एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, उसका यूज़ कर दिए कि कॉस वी नो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है प्रूव दैट tan थीटा इंटू tan 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा। इतना का वैल्यू हमको tan 3 थीटा लाना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं। हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कि tan a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वाट। तो पढ़े थे कि होता है इसमें tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस
tan C इंटू tan A। इसका हम लोग प्रूफ भी किए हुए थे। तो ए हम लोग को क्या दिया हुआ है, ए हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी प्लस tan A प्लस बी का प्लस C का वैल्यू ए होता है। यदि सोचिए ऐसा हो जाए, इफ़ a बराबर b बराबर c, जब तीनों एंगल आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मान लीजिए a प्लस ए प्लस ए, तो ये हो जाएगा tan A, b की जगह पे ए हो जाएगा tan A प्लस, ये हो जाएगा tan A माइनस, हो जाएगा tan A इंटू tan A डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A इंटू tan A माइनस इस B के जगह पे भी A और C के जगह पे भी A माइनस फिर से हो जाएगा tan A इंटू tan A। तो मेरा फार्मूला क्या बना, tan A क्या हो गया 3 tan A माइनस tan A, तो क्या होगा tan क्यूब A डिवाइडेड बाय 1 माइनस इसको कीजिएगा tan स्क्वायर कितना बार है, 3 बार है, तो हो जाएगा 3 tan स्क्वायर A। अब देखिए a प्लस ए तो tan 3A। अब इस फार्मूला को देखिए, हम लोग को a के जहाँ पे क्या है, थीटा है। यदि इसको हम लोग थीटा के यहाँ पे हम लोग a के यहाँ पे हम लोग a को हम लोग थीटा से रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मतलब यदि हम लोग का वैल्यू इतना भी आ गया तो हम लोग को डायरेक्ट इतना के जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं। बस इसको हमको बताने का सिर्फ यही कारण था कि यदि हम लोग इतना भी इसको हम लोग सॉल्व करके हम लोग इतना भी ला लें तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, tan 3 थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि अभी जो देखें उसका हम लोग यूज़ करेंगे और उसमें हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, हालांकि जब आगे बताएंगे तो इसका यूज़ करेंगे। मतलब tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसका यूज़ करेंगे और हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, हम लोग प्रूफ करते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है, tan थीटा इंटू tan 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा। अब जो है 60 डिग्री को A समझिए और इसको B समझिए, तो आप बताइए tan A माइनस B का फार्मूला, tan A माइनस B tan A प्लस B फार्मूला क्या होता है, tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan A इंटू tan B। tan A माइनस B का यदि यहीं पे क्या रहे प्लस रहता तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या होता, माइनस होता। ये फार्मूला हम लोग ये भी फार्मूला पढ़े हुए हैं, बस उसी फार्मूला का यूज़ कीजिए। तो tan A माइनस B क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 60 डिग्री इंटू tan थीटा इतना, फिर इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा मतलब tan A प्लस B का, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 60 डिग्री, सॉरी यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, tan 60 डिग्री इंटू tan थीटा। तो ये मेरा हो गया tan थीटा इंटू tan 60 का वैल्यू √3 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये हो जाएगा √3 tan थीटा इंटू यहाँ tan 60 का √3 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 tan थीटा। अब देखिए यदि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट देखिए ए जो है इसको ए समझिए, इसको भी, तो a माइनस बी का होल a प्लस बी का होल, इसको भी a समझिए, इसको टोटल को भी समझिए a प्लस बी का होल a माइनस बी का होल।
अब बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये फार्मूला का यूज़ हम लोग बहुत ही पहले से क्लास 4, 5, 6 से हम लोग करते आ रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग उसी फार्मूला का यूज़ करें। तो यदि यूज़ कीजिएगा ये हो जाएगा मेरा tan थीटा। अब यदि यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस, मतलब क्या होगा ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। मतलब इसको एक बार ऐसे लिखें तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। tan थीटा ये हो जाएगा √3 माइनस tan थीटा इंटू √3 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 tan थीटा इंटू 1 माइनस √3 tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan थीटा, फिर से हो जाएगा कितना, वही a प्लस बी का होल, a माइनस बी का होल, तो √3 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा tan थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस √3 tan थीटा का स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं, हो जाएगा इजिकल टू है tan थीटा और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर हो जाएगा -3 हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब ये टर्म जो है मल्टीप्लाई कीजिए तो ये होगा 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस ये हो जाएगा tan थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो क्या आ गया बच्चा, ये देखिए 3 tan थीटा माइनस स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा क्यूब, तो हो जाएगा tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब बताइए अभी हम लोगों ने इसका यूज़ किया था कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखे थे, क्या आया था, तो tan 3 थीटा आया था, तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे tan 3 थीटा। इसलिए इसका यूज़ हम पहले फार्मूला में बता दिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब tan 3 थीटा मेरा क्या है, ये मेरा RHS है, ये क्या हो गया RHS, हेंस ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ जो हम लोग को क्या करना था उसका कैलकुलेशन करना था, और जो फार्मूला हम लोग नहीं देखे हुए थे उस फार्मूला को हम लोग को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे इसका सॉल्यूशन किए। यदि वैसा नहीं करते तो भी हमें ऐसा करना पड़ता, इसको हम लोग क्या करते रिप्लेस करते tan थीटा, मतलब इसको लिखना पड़ता 3 बार करके। 3 tan थीटा था, इसको लिखते tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा इंटू tan थीटा, मतलब उसको हम लोग फिर से हम लोग वहीं पे जाते हैं। तो डायरेक्ट इसलिए क्या किए, इसको पहले बता दिया ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का कंप्लीट हुआ। तो आज हम लोगों ने देखा 7 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखा, तो वो भी क्वेश्चन जो है टोटली हम लोग को फार्मूला पर बेस्ड था। तो जब तक फार्मूला नहीं तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं, ये भी हम लोग को क्या हो गया ट्रिक हो गया कि जब तक ट्रिक क्या बोला जाए, मतलब ये हम लोग को फार्मूला ही है कि जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा प्रश्न बनेगा नहीं। इसलिए फार्मूला याद कीजिए और हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते चलेंगे। उम्मीद करेंगे आज जितना बताया गया आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।